जिका टोकन है बे बहुत कम कटे है, बे दोबारा खुलना चाहिए, किसान का भी कटना चाहिए। शराब माफिया हुआ है, जहाँ भू माफिया हुआ है, जहाँ शिक्षा माफिया हुआ है, बे तरीकों अपने कृषि क्षेत्र में भी अनाज माफिया पैदा हो गया। लगभग किसान से वंचित रह गया होगा। वंचित तो ऊंट के मुंह में जीरो है। मतलब चूरू जिले में मूंग और मूंगफली का जिका किसान है वह 5 लाख के करीब है और टोकन कटे है 40,000 का। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। मूंग और मूंगफली का टोकन की शिकायत करी ही किसान मोर्चा का जिका लोग है वह आज कलेक्टर से गुहार लगे 6 तारीख नाम प्रदर्शन हो संभावित बिना साइड टाड़ू है या कुछ यहाँ के लिए बात सामने आ रही है। निर्मल जी है प्रजापति किसान मोर्चा का, आज से चर्चा करांगा क्या होगा सर। अब की बार ज्यादा बरसात होने की वजह फसलें खराब होगी, बाजार में भाव जी को है मूंग और मूंगफली को मिल को नहीं पा रहे, तो मैं सरकार वहां मांग करी कि किसान को एमएसपी पर मूंग और मूंगफली है बातुल है। तो बिना लेके जब टोकन खुलिया तो कृषि विभाग जी का आंकड़ा भेजा उत्पादनकार बुआई का, एक तो वह आंकड़ा बहुत कम आ और दूसरा टोकन की व्यवस्था ई टाइप की के लोग है जी का सुबह लेके शाम तक लाइना में लगे रहा, बांगो नंबर को नहीं आयो। कठिन कठे भी पोर्टल ने कुछ लोग हायर कर लियो, बांगा दबा दब टोकन गफलत है। हाँ, एक बड़ी गफलत हुई। तो बिना लेके मैं पूरे जिले के तहसील मुख्यालय पर 28 तारीख ने प्रदर्शन करे और मैं मांग रखी कि इस बार जिका टोकन है वह बहुत कम कटे है, वह दोबारा खुलना चाहिए, किसान का भी कटना चाहिए। जब भी पर कोई सकारात्मक कोई संदेश रिप्लाई को नहीं आयो तो मैं 30 तारीख ने किसान सभा जिला कमेटी की मीटिंग करके 6 तारीख ने कलेक्ट्रेट के घेराव को आह्वान करियो। 5 तारीख ने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई प्रशासन के सागे। आ मानो विश्वास दिलायो कि मैं जिका पहली कटिया है टोकन आगे जांच करा लिया, मैं निश्चित रूप में कुछ गफलतबाजी है बा हुई है, बा जांच करा लिया और बुआई को और उत्पादन को जो डिफरेंस है वो मैं निकाल लिया। तो पहली उत्पादन भेजो चूरू जिले में 3.57 लाख हेक्टर उत्पादन को, तो अब वो 4.5 के करीब मतलब 1 लाख हेक्टर बुआई जो है वो बड़ी है। तो एक तो वो डिफरेंस है। एक बता रहे हैं कि मैं देखियो है कि कुछ जिका लगभग 40,000 टोकन कटिया है, बम 10,000 टोकन गलत तरीकों कटिया है। तो वह निरस्त करने की बातचीत है, बताइए बिन पर साथियों राय करगे और राज्य गफलत क्या हुई है हमारे टोकन में मैं तो देखो भाषण में कहो कि जहाँ शराब माफिया हुआ है, जहाँ भू माफिया हुआ है, जहाँ शिक्षा माफिया हुआ है, बे तरीकों अपने कृषि क्षेत्र में भी अनाज माफिया पैदा हो गया। तो बन ध्यान है कद पोर्टल खुलेगो के डॉक्यूमेंट चाहिए गो, तो आम किसान ने तो ध्यान होएगो नहीं। बे फाइला बना के मित्र पर टेम पर है जी का जाके बैठ जाए तो बंगा दबा दब जो पोर्टल खुलेगो डॉक्यूमेंट है पूरा होता रहेगा। किसान कभी तो आपकी आधार कार्ड भूल गयो, कभी जन आधार भूल गयो, कभी जमाबंदी भूल गयो, कभी गिरदावरी भूल गयो, वो घरे रही मित्र के बीच में चक्कर काटते रह जाए। तो ये आज के किसान ने भी थोड़ो तैयार रहना पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट है तो सकारात्मक चर्चा हुई है थारी कलेक्टर साहब से? नहीं, सकारात्मक चर्चा ये हुई है कि पोर्टल इन्होंने कहा है कि निश्चित रूप में पोर्टल खुलेगा। सकारात्मक चर्चा है। अब कितना टोकन कट पाओगा कितना नहीं, वो पोर्टल खुलेगा और कितने टारगेट के लिए खुलेगा बिना बाद में कोई फैसला है। लगभग किसान से वंचित रह गया होगा। वंचित तो ऊंट के मुंह में जीरो है। मतलब चूरू जिले में मूंग और मूंगफली का जिका किसान है वह 5 लाख के करीब है और टोकन कटे है 40,000 का। तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप कोशिश करा कि भाई सरकार राजपेड़ा कहे कि मैं उत्पादन को 25% खरीदांगा, तो उत्पादन का 25% थे 5 लाख को 1.25 लाख किसानों तो खरीदो। हाँ, 1.25 लाख को तो खरीदो। तो अब ये थे जी का आधा टारगेट पर ही को नहीं आ रहा। तो समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन किसान को भी थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, अपने आप को इस सिस्टम के अनुसार बनाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। सर की चर्चा हुई कलेक्टर साहब से? हाँ जी, चर्चा तो साथी निर्मल बता दी। सारों बढ़िया प्रोग्रेस है का बताइए कि चूरू जिला में जिला ने आंकड़ा भेजा 3,57,000 हेक्टर मूंगा। अब आंकड़ा करे 4.5 लाख हेक्टर जमीन मूंग दिखाई दे। मूंगफली गेला दिखाई 70,000 हेक्टर के मान, अब दिखाई 1,25,000 हेक्टर।
तो अभी आपने रकबो बढ़ी है और रकबो बढ़ने की वजह कलेक्टर साहब कहे है कि मैं राज ने भी रिपोर्ट भेजी है और दोबारा पोर्टल शुरू हो सी और वंचित लोगों ने दोबारा मौका मिला दोबारा मौको मिल लगो वो जिकी गफलत हुई है जिकी ये टोकन वितरण का महीने आ खबर भी प्रकाशित हुई और किसान मोर्चा रा प्रदर्शन भी किया 28 तारीख ने और जो भी प्रदर्शन होना हो 6 तारीख ने तो बिंगा वो केरेसी आगे रणनीति बिंग ऊपर जी अभी जांच करी अब बिंग मायने के कुछ लोग बड़ा होशियार लोग अब अभी साथी निर्मल जी बताई जी अब लोग जमीन तो 5 बीघा और जब वहां टोकन कटाया तो बड़ी जमीन दिखा दी 15 बीघा जी एक मैं किसान हूँ मेरे 20 बीघा जमीन है मूंग मेरा भी जेड़ा 10 बीघा गिरदावरी मेरे 10 बीघा ही है कुछ लोग के टोकन कटाया बैठाया मूंग दिखा दिया 20 बीघा 2 नंबर यह दिक्कत है कि मेरा भाई के 40 बीघा जमीन है 10 मेरो टोकन 20 बीघा खड़ना चाहिए कुछ लोग के करो एक अपने भाई पूरी जमीन वो कटा लियो दूसरो भाई भी पूरी नाके कटा लियो ये करके बाबा लोग गड़बड़ करिए बांगे अभी टोकन जांच हो बताया कि लगभग 10,000 टोकन बिग मैन में पकड़मा है और वह भी कैंसिल होगा और आगे नया अपने दोबारा सही लोग किसान बांगे लिए दोबारा शुरू हो से एक में तो हमारी अभी बड़ी जीत माननी है और यदि टोकन नहीं शुरू करा वापिस रोड़ा पर आवा सड़क पर आगे किसान लड़ा हो 6 तारीख को जो प्रोग्राम है वो कह रहे से 6 को जी अब कैंसिल कर दियो तो अब कलेक्टर साहब का आश्वासन के बाद में हाँ वो तो आश्वासन बातचीत हुई और अभी कलेक्टर साहब कहे कि टोकन दोबारा खुला और वह लोग वंचित रह गया बाद में दोबारा मौका मिला और नाम की है सर मेरा नाम उमराव सिंह अखिल भारतीय किसान सभा जिला मंत्री चूरू तो किसान मोर्चा का जिका लोग है वे कलेक्टर से मिल है और कलेक्टर साहब बताए हुए कि बाने 10,000 के लगभग टोकन है जिका फर्जी पाया गया है बाने वापस पुणे से पोर्टल खुलवाने को आश्वासन दिए है कि जिका वंचित किसान है बंग लिए पोर्टल खुलवायो जाओगे आज को आश्वासन दियो गए हो बहुत बड़ो आश्वासन है और इन तहत जो 6 तारीख ने जिला किसान सभा को जो प्रदर्शन होना हो वो कैंसिल हो गई है और जी पोर्टल खुल जाओ वो नहीं खुलेगा तो पाछा धरना पे प्रदर्शन पर आने की चेतावनी भी अठे दी है। मैं कौशल शर्मा कैमरा पर्सन प्रियांक के सागे चूरू से।